हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि आज भारत जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा प्लेयर भी है। इनफैक्ट दुनिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर अगर कोई स्मार्टफोन का है तो वो है भारत का। लेकिन हमेशा से ये कहा जाता है कि भारत में स्मार्टफोन को बनाया तो जाता है, ये बात तो सही है, लेकिन वो केवल असेंबली करता है। हर एक कंपोनेंट्स को हम बाहर से खरीदते हैं, उसको जोड़कर फिर हम इसको बनाते हैं और बाहर बेचते हैं। फ्रेंड्स, इसी चीज को दूर करने के लिए और कैसे भारत जो है वो केवल अपने असेंबली यूनिट्स को ना बढ़ाए, रादर उन असेंबली में जो कंपोनेंट्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, उसको भी खुद से प्रोड्यूस कर सके। इसके लिए फ्रेंड्स, इस साल आपको शायद पता होगा भारत सरकार ने एक बहुत ही मेजर स्कीम लॉन्च किया था जिसका नाम था पीएलआई स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, जिसके अंदर नाउ इंडिया विल नॉट ओनली बी अ असेंबलर, rather India will also produce the things which it assembles। जो हम जोड़ते हैं वो चीज को भी अब भारत खुद बनाएगा और इसीलिए इस पीएलआई स्कीम को लॉन्च किया गया था इस पर्टिकुलर ईयर। अब फ्रेंड्स, इस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के अंदर जो पीएलआई स्कीम लॉन्च किया गया था, इसका सबसे पहला मेजर सक्सेस अब देखने को मिल रहा है कि टाटा ग्रुप ने एक चाइनीज आईफोन सप्लायर के इंडिया यूनिट को ही खरीद लिया है। फ्रेंड्स, ये कंपनी आप देख सकते हैं जस्ट टेक, ये एक चाइनीज कंपनी है जो आईफोन को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट देती है, जिसको फॉक्सकॉन भी खरीदता है, जो अगेन बहुत बड़ा एक असेंबलर है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो खुद एप्पल के आईफोन्स को असेंबल करती है, वो भी इस जस्ट टेक से उस कंपोनेंट को खरीदती थी, जिसके थ्रू टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स आईफोन को असेंबल कर पाती थी। लेकिन अब फ्रेंड्स, टाटा ग्रुप जो है इस कंपनी को ही, इस कंपनी का जो चाइनीज कंपनी है, इसका जो इंडिया का यूनिट है, इसको कंप्लीटली खरीद ली है फॉर $100 मिलियन, विच मींस अब भारत जो है इस आईफोन को बनाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है उसको अब भारत इंडिजिनसली आने वाले समय में टाटा ग्रुप की कंपनी जो है वो बनाने जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये कोई केवल एक सक्सेस नहीं है। आज मैं इस लेसन में आपको ये भी बताऊंगा कि देयर आर मेनी अदर सच काइंड ऑफ सक्सेस विच इंडिया इज विटनेसिंग, जहां पर हम उन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, जो बुनियादी चीज है जिसको जोड़ा जाता है, वो अब भारत बना रहा है। और यही डेवलपमेंट 2025 में आज हो रहा है, अगेन बिकॉज ऑफ दिस पीएलआई स्कीम जो भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्पेसिफिकली लॉन्च किया है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, न्यूज क्या है। टाइटन एनर्जी एंड ऑटोमेशन जो टाटा ग्रुप की कंपनी है, इसने एक चाइनीज इंडस्ट्रियल फर्म जिसका नाम है जस्ट टेक प्रिसिजन, इसका जो इंडिया यूनिट है इसको कंप्लीटली खरीद लिया है फॉर अ डील ऑफ अराउंड $100 मिलियन। और फ्रेंड्स, ये जो प्रयास है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्ग्लोमरेट का, ग्रुप का, ये क्लियर कट बताता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से एप्पल का फोकस है आईफोन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, इसमें टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो पूरे सप्लाई चेन के पार्ट्स को कंट्रोल करे। बिकॉज फ्रेंड्स, टाटा जो है वो असेंबल भी करती है, अब कंपोनेंट भी बना रही है, और टाटा का डिजिटल स्टोर है क्रोमा, जहां पर उसको वो बेचा जा सकता है। फ्रेंड्स, मतलब फ्रॉम एंड टू एंड पूरे इस एप्पल के सप्लाई चेन को इंडिया में भारत जो है, इंडिया में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो कंप्लीटली चाइना के प्रेजेंस को खत्म करके भारत की खुद की कंपनी को प्रेजेंस को बढ़ाना चाह रही है। तो फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट टाटा इज डूइंग। अब ये जो जस्टेक प्रिसिजन नाम की कंपनी है फ्रेंड्स, ये चाइना के कुनशान सिटी जो जियांगसू प्रोविंस में है, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। ये इस समय एप्पल की सबसे बड़ी सप्लायर है और सबसे लॉन्ग टाइम सप्लायर भी है। अब एप्पल को ये सप्लाई क्या करती है? एप्पल को ये सप्लाई करती है हाई प्रिसिजन इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, जिसका बेस्ट एग्जांपल है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, सीएनसी मशीन। तो फ्रेंड्स, ये जो सीएनसी मशीन है, जो एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्रिसिजन इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है, ये फॉक्सकॉन भी खरीदता है जस्ट टेक कंपनी से, बिकॉज इसके बिना आप आईफोन को असेंबल नहीं कर सकते हो। अब ये सीएनसी मशीन क्या है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस तरीके का ये सीएनसी मशीन है।
इस मशीन का कंट्रोल ह्यूमंस नहीं करते हैं। ये मशीन जो है वो कंप्लीटली कंप्यूटर प्रोग्राम से चलती है, जिसकी वजह से ये जो भी कॉम्प्लेक्स पार्ट है जिसमें एक हाई एंड प्रिसिजन चाहिए, इवन अगर कोई नैनो स्केल पे चेंजेस होता है तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स पार्ट का मैन्युफैक्चर करना बहुत ही प्रिसाइजली ये सीएनसी मशीन्स कर पाते हैं। तो सीएनसी मशीन्स जो हैं वो बहुत ही हाई प्रिसिजन पे काम करते हैं, जो आप एक नॉर्मल मशीन को काम नहीं करवा सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये जो सीएनसी मशीन है जो एप्पल में असेंबली के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये इस समय जस्टेक प्रिसिजन ही बनाती है। और अब इसी जस्टेक प्रिसिजन का जो इंडिया यूनिट है वो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने जा रही है। फ्रेंड्स, इस समय अगर मैं बता दूं तो ये जो जस्टेक कंपनी है चाइना की, इसका जो इंडिया में प्लांट है इस समय वो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु आपको पता है फ्रेंड्स, ऑलरेडी स्मार्टफोन या पूरे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर यहाँ पे बन रहा है। तो इसी तमिलनाडु फैक्ट्री को अब खरीदने जा रही है। फ्रेंड्स, ये डील काफी पॉजिटिव है, बिकॉज जस्ट लास्ट मंथ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने अगेन एक बहुत बड़ी कंपनी पेगाट्रॉन, उसके इंडिया ऑपरेशन को, उसमें 60% स्टेक टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने ऑक्यूपाई किया है। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने हमेशा आपको कहा है कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो आईफोन के असेंबलिंग, प्रोडक्शन, कंपोनेंट, सप्लाई, हर एक सर्विस, हर एक चीज जो पूरे सप्लाई चेन है उसमें जितने भी बाहरी कंपनी है, फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन, जस्टेक, इन सबको खत्म करके टाटा जो है वो एक बड़ा प्लेयर यहां पे बनना चाह रही है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो आप सभी के लिए फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीजों के जो पीडीएफ है फ्रेंड्स वो अब आपके सामने लेकर आए हैं। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए फ्रेंड्स, आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंशिप एंड मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, ये जो एक डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट तब आ रही है जब जस्ट लास्ट वीक एक और डेवलपमेंट देखने को मिला था कि इंडिया ने आईफोन प्रोडक्शन का सारा रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। पहले 6 महीने में, फर्स्ट हाफ ऑफ द फिस्कल ईयर में $10 बिलियन का आईफोन हमने केवल एक्सपोर्ट किया है, विच मीन्स फ्रेंड्स कि ये एक तरीके का नया भारत है। और इस नए भारत में आप देख सकते हैं कि आईफोन जो कंप्लीटली पहले चाइना के द्वारा डोमिनेटेड था, आज किस तरीके से चाइना +1 स्ट्रैटेजी, चाइना डाइवर्सिफिकेशन, फ्रेंड शोरिंग का नतीजा है कि एप्पल इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स इंडिया। और फ्रेंड्स, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो बहुत बड़ा कुछ प्लान कर रही है, बिकॉज इस समय ये जो आप $10 बिलियन का आंकड़ा देख रहे हैं जो भारत ने एक्सपोर्ट किया है, इसमें लगभग जो 2/3 आईफोन प्रोडक्शन है, जो असेंबलिंग है, वो अभी भी फॉक्सकॉन करती है। केवल 1/3 जो है वो टाटा कंट्रोल करती है। और फॉक्सकॉन आपको पता है फ्रेंड्स, अगेन एक ताइवानीज कंपनी है। तो टाटा चाह रही है कि इसी फॉक्सकॉन के 2/3 मार्केट को कैप्चर कर ले, और इसीलिए टाटा जो है वो अपने सप्लाई चेन को और ज्यादा रोबुस्ट बना रही है। इस समय ऑलरेडी टाटा जो है वो 2 प्लांट को ऑपरेट करती है, तमिलनाडु और बेंगलुरु कर्नाटका में। और बेंगलुरु कर्नाटका वाला जो है उसको तो विस्ट्रॉन, अगेन एक फॉरेन कंपनी, उससे हमने एक्वायर किया है। तो टाटा फ्रेंड्स बहुत ही एग्रेसिवली इस चीज को बना रही है। इनफैक्ट टाटा केवल यही नहीं, एचपी का भी जो एक तरीके से असेंबली होता है, कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो भी अब भारत में होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए एक बात तो क्लियर है कि जो फॉक्सकॉन ने दुनिया को दिखाया था, आज इसी फॉक्सकॉन के चैलेंज को, डोमिनेंस को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो खुल के चुनौती दे रही है। और आज इसी का नतीजा है कि बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो भी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मेरे यहाँ आके भी इस तरीके का असेंबलिंग फैक्ट्री खोलें। और फिर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इस साल उसने एक और बड़ा, वही इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूँ, जो डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग है, जो आपके स्मार्टफोन में डिस्प्ले है, वो भी अभी चाइना में बनता था, अब वो सारा डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया के गुजरात शहर में बनने जा रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जापानीज इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म मुराता, ये भी एक बहुत बड़ा खबर लेके आई थी। ये ब्लूटूथ कंपोनेंट भेजती है आईफोन को, जिसको असेंबल किया जाता है। अब मुराता जो है वो तमिलनाडु में अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलेगी, जिसके थ्रू भारत के अंदर ही लोकल प्रोडक्शन किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको पता है कोई कंट्री जो इस समय पैनिक में है वो है चाइना, बिकॉज चाइना ने
शांति से भारत के ऊपर इंडस्ट्रियल सैंक्शंस लगा दिए। इनफैक्ट भारत के ऊपर ही नहीं बल्कि बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर लगाया, और इंडस्ट्रियल सैंक्शंस में बेसिकली जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, जो क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए इन चीज़ों को बनाने के लिए, उसको ही चाइना ने ब्लॉक कर दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, आज जिस तरीके का भारत सरकार प्रयास कर रही है, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन और भी बहुत सारे मिशन हमने लॉन्च किए हैं, आज सही समय है कि अमेरिका के साथ हमें एक पार्टनरशिप करना चाहिए। मिनरल पार्टनरशिप ऑलरेडी पहले भी हुआ था, बट अगेन स्टैग्नेट हो चुका था। बिकॉज जस्ट आज की खबर आ रही है फ्रेंड्स कि आपको पता है कि अमेरिका के ऊपर तो खुद चाइना ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखा है, और इनफैक्ट पहली बार यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने पब्लिक कहा है कि वी वांट सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। बिकॉज जैसे चाइना ने रेयर अर्थ के ऊपर कंप्लीट ब्लॉक लगा दिया है, आज यूएस जो है वो खुद भारत के साथ कोई सप्लाई चेन रेजिलियंस बनाना चाह रहा है विद रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल मिनरल्स। तो फ्रेंड, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है कि एक तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री काफी बढ़ रहा है, लेकिन उस सभी चीजों में इट्स ऑल अबाउट द क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स, और वहां पे हमें वेस्टर्न कंट्रीज के साथ मिलके उसमें चाइना को मिलके चैलेंज देने का काम करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।